हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पे आज एक बार मैं फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो डिप्लोमा और बीएड, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं या नॉर्मल एजुकेशन कर रहे हैं, सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सबको पढ़ना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को हमें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंक्लूजन, सेग्रीगेशन और इंटीग्रेशन को हमें क्लियर करना होगा कि ये सब हैं क्या। ये जो है 5 नंबर या आपका 10 नंबर 20 नंबर में अटक जाते हैं ये क्वेश्चन, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा कि इन चारों में डिफरेंस क्या है और कॉन्सेप्ट इनका क्या है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है बहिष्कार करना। इंक्लूजन के अंदर जो स्पेशल बच्चों को इग्नोर कर दिया जा रहा था, निगलेक्ट कर दिया जाता था बिल्कुल, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे सो किसी तरीके की सोसाइटी हो, कम्युनिटी हो, पूरी तरीके से इन बच्चों को निगलेक्ट किया जाता था, डिनाइड कर दिया जाता था। एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ फॉर एग्जाम्पल, ताकि आप इसको इंक्लूजन को अच्छे से समझ पाएं कि इंक्लूजन है क्या। एक सुप्रिया लड़की थी जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट से सफ़र कर रही थी, यानी वो सुन नहीं पाती थी। वो उसके पेरेंट्स चाहते थे वो एक स्कूल में एडमिशन ले और वो नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़े। लेकिन वो जैसे ही स्कूल में जाते हैं एडमिशन के लिए प्रिंसिपल से पूछते हैं तो प्रिंसिपल का जवाब आता है कि नहीं, वो यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकती, हम उसका एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि वो पूरी तरीके से सुनने के लिए कैपेबल नहीं है, वो कम्युनिकेट प्रॉपरली तरीके से नहीं कर सकती है। अगर हमारी टीचर्स पढ़ाएंगी तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, तो इसलिए हम उसका एडमिशन यहाँ पर नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि वो पार्क में नॉर्मल बच्चों के साथ खेलने जाती थी तो भी वो नॉर्मल बच्चे जो हैं वो उसे रिफ्यूज कर देते थे, खेलने के लिए मना कर देते थे। वो अकेला अपने आप को महसूस करती थी, फील हमेशा कि अपने आप कैसा फील कर कहो तो वो बिल्कुल अपने आप को अलोन फील करती थी, कि अकेला अलग थलग दूसरों से फील करती थी। नेक्स्ट आता है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग। यहाँ पे स्पेशल बच्चों को अलग कर दिया जाता है, नॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता, अलग रख दिया जाता है। उसमें वहां पे उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे बच्चों को उनकी एबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग वहां पे हर तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार के डिसेबल्ड बच्चों को वहां पे एजुकेशन दी जा सके। एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ इस एग्जाम्पल में भी, ताकि आप इंक्लूजन और सेग्रीगेशन में डिफरेंस समझ सकें कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक रमेश बच्चा है जो सफर कर रहा है सेरेब्रल पालिसी से। वो, उसके पेरेंट्स स्कूल जाते हैं एडमिशन के लिए, एक नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, तो वहां का प्रिंसिपल क्या कहता है, वो मना कर देता है कि ये नॉर्मल स्कूल है तो हम यहाँ पे इसका एडमिशन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन स्पेशल बच्चों के लिए जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसका एडमिशन एक स्पेशल स्कूल में होगा, अब वहां जाइए, वहां पे हर तरीके की फैसिलिटीज मिलेंगी, तो आप वहां जाइए, वहां पे इसका एडमिशन हो जाएगा। ये है सेग्रीगेशन और इंक्लूजन। इंक्लूजन के अंदर जो था उसमें उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं हो सकता एडमिशन। यहाँ उन्होंने कहा है कि एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन एक स्पेशल प्लेस पे या स्पेशल स्कूल में उसका एडमिशन हो सकता है। ये है डिफरेंस इंक्लूजन और सेग्रीगेशन में। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मोटो था जो बच्चे अलग हो चुके हैं सोसाइटी से, कम्युनिटी से, उनको वापस से कम्युनिटी के साथ, एजुकेशन के साथ जोड़ना। इसलिए इंटीग्रेशन एजुकेशन लेकर आया गया। इसके अंदर एक डिसेबल्ड चिल्ड्रन मेन स्ट्रीम स्कूल डेली अटेंड कर सकता है, उसके लिए एक ऑर्डिनरी स्कूल बना दिया जाता है। ऑर्डिनरी स्कूल का मतलब एक स्कूल के अंदर ही एक छोटा सा स्कूल बना दिया जाता है, जहाँ पे बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट यानी स्पेशल आपका इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया जाता है, ताकि बच्चा अपनी वहां पे बच्चे की एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। जो उसके अंदर पहले से
एबिलिटीज हैं उसको और ज्यादा इम्प्रूव किया जा सके, या जो उसके अंदर कमियां हैं उसको भी धीरे धीरे कम किया जा सके। एक छोटी सी स्टोरी है यहाँ पर भी एग्जाम्पल के तौर पे। एक सारा लड़की है जो ब्लाइंड है, वो अपने पेरेंट्स के साथ एक स्कूल में एडमिशन लेने जाती है, एक नॉर्मल स्कूल में। वहां पे स्कूल में एडमिशन के टाइम पे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारी बेटे का एडमिशन हो सकता है। प्रिंसिपल बोलता है यस, यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, ये बच्ची यहाँ पे एडमिशन ले सकती है। हमारे पास एडेप्टिव क्लासरूम्स हैं और यहाँ पर ट्रेन टीचर हैं जो इन बच्चों को पढ़ाएंगे। पेरेंट्स जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये जैसे स्पेशल स्कूल में सिर्फ ब्लाइंड बच्चों साथ ही पढ़ती थी, क्या यहाँ पे भी सिर्फ ब्लाइंड बच्चों के साथ ही पढ़ेगी? क्या नॉर्मल बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करेगी, नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ेगी? तो वहां पे प्रिंसिपल कहते हैं कि वो जो है स्टडी ब्लाइंड टीचर्स के साथ करेगी, एक स्पेशल जो ब्लाइंड बच्चों का मटेरियल होता है उसके साथ उसको स्टडी करवाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो इंटरेक्ट नहीं करेगी नॉर्मल बच्चों के। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके साथ इंटरेक्ट करेगी, लाइक लंच एक्टिविटी साथ होगी, कोई फंक्शंस होंगे, एनुअल फंक्शंस होंगे, या हमारे नेशनल फंक्शंस होंगे, स्कूल में किसी भी तरीके का इवेंट होगा वो साथ होगा। सुबह मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं हमारी, वो भी साथ करते हैं। इस तरीके की एक्टिविटीज जो होती हैं इंटीग्रेशन के अंदर वो नॉर्मल बच्चों के साथ की जाती हैं। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन के अंदर एक स्कूल, नॉर्मल स्कूल जो मेन स्ट्रीम स्कूल होते हैं, उसके अंदर एक स्कूल बना दिया जाता है जहाँ पे एडेप्टिव इन्वायरमेंट, एडेप्टिव मटेरियल सब कुछ अवेलेबल होता है ताकि बच्चे की एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन वहां पे भी वो बच्चे अलग से होके रह जाते हैं और नॉर्मल बच्चों के साथ इंटरेक्शन नाम मात्र का ही रह जाता है। नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रचलित है, फेमस है। साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है कि हर स्कूल इंक्लूसिव एजुकेशन बने। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है स्पेशल बच्चा कहीं पे भी किसी भी स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकता है अपनी एज के अकॉर्डिंग और अपने लेवल के अकॉर्डिंग। वहां पर हर स्कूल, पूरा स्कूल का पूरा एनवायरनमेंट, हर क्लासरूम बच्चे के बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। उसके लिए क्रिएट किया गया है ताकि वो इकट्ठे पार्टिसिपेशन कर सके सभी बच्चों के साथ। सारा की ही स्टोरी आगे कंटिन्यू करती हूँ। अगर वो इंक्लूसिव स्कूल में जाती है तो उसको क्या जवाब मिलता है। सारा जो है विजुअल इम्पेयरमेंट है और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक स्कूल में एडमिशन के लिए जाती है और वहां पे वो पेरेंट्स जो हैं उसको एडमिशन के लिए प्रिंसिपल को कहते हैं कि हमारी बेटी क्या एडमिशन ले सकती है। प्रिंसिपल का जवाब आता है यस, वो ले सकती है एडमिशन हमारे स्कूल में। हमारा जो स्कूल का इन्वायरमेंट है बैरियर फ्री इन्वायरमेंट बनाया गया है। बैरियर फ्री का मतलब है कि उसको इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया गया है कि उसे किसी तरीके की भी रुकावट नहीं आएगी। पेरेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या वो स्कूल में भी स्पेशल चिल्ड्रन के साथ ही सिर्फ पढ़ेगी? प्रिंसिपल का जवाब है नहीं, वो यहाँ पर नहीं, स्पेशल बच्चों के साथ ही सिर्फ नहीं पढ़ेगी, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल बच्चों को नॉर्मल क्लासरूम में ही जाके पढ़ेगी। वहां पे हमने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा है उसको सपोर्ट करने के लिए। उसके टीचर्स, नॉर्मल स्कूल के सभी स्टाफ और बच्चे सब हैं जो उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे और वो हर तरीके के जो एक्टिविटीज है उसमें पार्ट लेगी। यानी कि फुल पार्टिसिपेशन इंक्लूसिव एजुकेशन की ओर लेकर जाता है स्पेशल बच्चों को। ये पिक्चर इंटीग्रेशन और इंक्लूजन को बहुत अच्छे से क्लियर करती है। यहाँ पे सभी बच्चों के लिए एक जैसा इन्वायरमेंट है, लेकिन इंक्लूजन के अंदर बच्चे को इन्वायरमेंट उसकी जरूरत के हिसाब से दिया जाता है। जैसे उसकी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग उसका इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है।
इस बच्चे की हाइट छोटी है, लेकिन इंटीग्रेशन में फिर भी तीनों को सेम बॉक्स दिया गया है, लेकिन यहाँ बॉक्स जो है बच्चे को उसके हाइट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं ताकि तीनों के तीनों बच्चे आपके मैच दे सके। पार्टिसिपेशन तो है इंटीग्रेशन में, लेकिन बच्चे के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर रखा है। लेकिन इंक्लूजन के अंदर बच्चे के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है, जहां उसकी जितनी जरूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है इंक्लूजन के अंदर। जल्दी से आगे बढ़ने से पहले हम चारों को फटाफट से एक बार फिर से समझ लेते हैं। इंक्लूजन के अंदर इन स्पेशल बच्चों को अलग कर दिया जाता है, बिल्कुल इस कम्युनिटी के अंदर बिल्कुल भी उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। सेग्रीगेशन में इन सबको इकट्ठा किया जाता है, लेकिन एक अलग कम्युनिटी उनकी बना दी जाती है, एक अलग जगह बना दी जाती है जहाँ पे उनको रखा जाता है, एजुकेशन दी जाती है। इंटीग्रेशन में इन बच्चों स्पेशल बच्चों को सोसाइटी में एजुकेशन में इन्वॉल्व तो किया जाता है, लेकिन फिर भी एक अलग से जगह बना दी जाती है, वो वहीं पे इकट्ठे रहते हैं। वो फिर भी उनसे सोसाइटी में कम्युनिटी में जुड़ अच्छे से नहीं पाते हैं अलग होने की वजह से। इंक्लूसिव के अंदर इन बच्चों को पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है, एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है जैसे नॉर्मल बच्चों को किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस। हम इन चारों के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं क्या है, जिससे आप चारों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। पहली बात करते हैं हम सर्विसेज की। इंक्लूजन के अंदर किसी तरीके की कोई सर्विस बच्चों को नहीं दी जाती है। सेग्रीगेशन के अंदर बच्चों को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, लेकिन एक स्पेशल एरिया के अंदर। इंटीग्रेशन के अंदर सर्विसेज जो दी जाती हैं बच्चों को जरूरत समझ के दी जाती है कि उसकी नीड है वो। इंक्लूसिव के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो उसका राइट समझ के दी जाती हैं, उसका हक समझ के दी जाती हैं कि ये उसका हक है इन सर्विसेज पे। इंक्लूजन के अंदर स्पेशल बच्चों को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया जाता है। सेग्रीगेशन के अंदर कैटेगराइज किया जाता है, कैटेगराइज मतलब लेबल कर दिया जाता है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड, आपका विजुअल इम्पेयरमेंट चाइल्ड, ऑटिज्म चाइल्ड, इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया जाता है। इंटीग्रेशन के अंदर जो है स्पेशल बच्चों को चेंज किया जाता है उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और इंक्लूसिव बच्चों के अंदर एनवायरनमेंट को चेंज किया जाता है स्पेशल बच्चों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, इंक्लूजन के अंदर पूरी तरीके से अवॉइड किया जाता है स्पेशल बच्चों को। सेग्रीगेशन के अंदर बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इंटीग्रेशन के अंदर इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, और इंक्लूजन के अंदर इक्वालिटी ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो हमने लास्ट पिक्चर में देखा था, इक्वल और इक्वालिटी के अंदर अच्छे से डिफरेंस दिखाता है कि क्या होता है इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वालिटी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट के अंदर आता है इंक्लूजन। इंक्लूजन के अंदर बच्चों को विच डेविल जैसे नाम दिए जाते थे, उनको समझा जाता था। सेग्रीगेशन के अंदर समझा जाता था कि डिसेबिलिटी एक प्रॉब्लम है, उसको फिक्स किया जा सकता है एक स्पेशल एरिया के अंदर, ये स्पेशल ट्रीटमेंट देकर। इंटीग्रेशन के अंदर समझा जाता है, भी सेम वही समझा जाता है कि डिसेबिलिटी एक प्रॉब्लम है जिसको फिक्स किया जा सकता है। इंक्लूसिव के अंदर समझा जाता है कि सभी बच्चे गॉड गिफ्टेड हैं, अपनी अपनी एबिलिटीज सबके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है इंक्लूजन के अंदर बच्चों को जो है कहीं स्कूल नहीं जाते हैं, वो किसी भी स्कूल नहीं जाते हैं। सेग्रीगेशन के अंदर वो स्पेशल स्कूल में जाते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर वो ऑर्डिनरी स्कूल में जाते हैं। ऑर्डिनरी स्कूल का मतलब एक मेन स्ट्रीम के अंदर स्कूल या कुछ क्लासेस लगा दी जाती हैं एक स्पेशल बच्चों के लिए, उसको ऑर्डिनरी स्कूल के नाम से बोला जाता है। और इंक्लूसिव स्कूल के अंदर बच्चे जो है मेन स्ट्रीम या नॉर्मल स्कूल के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट, बच्चों को जो है इंक्लूजन के अंदर किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। सेग्रीगेशन के अंदर चिल्ड्रंस को बहुत लिमिट में बहुत थोड़ी जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इंटीग्रेशन के अंदर
पार्शियल अपॉर्चुनिटी मिलती हैं और इंक्लूसिव के अंदर बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट, बच्चे जो है इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं इंक्लूजन के अंदर। सेग्रीगेशन के अंदर बच्चे इंटरेक्शन नहीं कर सकते पीयर्स, नॉर्मल पीयर्स के साथ। और इंटीग्रेशन के अंदर इंटरेक्शन करते हैं पीयर्स के साथ, लेकिन लिटिल बिट, बहुत थोड़ा बहुत। इंक्लूसिव के अंदर बच्चे जो है इंटरेक्शन करते हैं, पूरी तरीके से करते हैं, क्योंकि वहीं बैठते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, वहीं क्लास लेते हैं, अदर एक्टिविटीज में उन्हीं के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो पूरी तरीके से इंटरेक्शन उनका होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो सेग्रीगेशन के अंदर ये स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और ट्रेन टीचर्स होते हैं, स्पेशल करिकुलम भी अवेलेबल होता है स्पेशल बच्चों के लिए। इंटीग्रेशन के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से नहीं होता है, ट्रेन टीचर होते हैं, स्पेशल करिकुलम होता है। और इंक्लूसिव के अंदर बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होता है, यानी बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, किसी तरीके के भी कोई डिसेबल्ड बच्चा या जो है लर्निंग प्रॉब्लम वाला बच्चा आ जाए, उसके लिए उस इन्वायरमेंट में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ट्रेन टीचर होते हैं और करिकुलम डिजाइन करिकुलम होता है, यानी जो एक नॉर्मल बच्चा करिकुलम पढ़ रहा है उस करिकुलम को मॉडिफाई किया जाता है उस बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग, उसको डिजाइन करिकुलम बोला जाता है। तो ये सब चीजें इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर होती हैं। ये चारों डिफरेंस हैं इनके अंदर, जो आपको समझने में बहुत इजी हो रहा होगा। इसको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इंक्लूजन क्या होता है, सेग्रीगेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है और इंक्लूसिव क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा और आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम जल्दी ही आऊँगी अपनी नई वीडियोस के साथ।